बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, ईरान ने सी-पैक मंसूबे में बाकायदा शामिल होने का ऐलान किया तो दुश्मन ताकतों को आग लग गई। एक बड़े हमले में ईरान के 7 बहरी जहाज और कश्तियों को तबाह कर दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के दोस्त मुल्क भी दुश्मन बन रहे हैं। ईरान, भारत, अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड का मुआहदा खत्म होने को है। ईरान ने चाबहार रेल मंसूबे से भारत को निकाल दिया। इत्तलात ये है कि ईरान और भारत के ताल्लुकात में हर सतह पर सदमेहरी है। भारतीय इलाके पर चीन के कब्जे पर ईरान की खामोशी ने भी दोनों मुमालिक में ताल्लुकात को खराब करने में अहम किरदार अदा किया। भारत और ईरान ने 2016 में अफगानिस्तान की सरहद के साथ चाबहार बंदरगाह से जाहिदान तक रेलवे लाइन तामीर करने के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। 4 साल बाद ईरानी हुकूमत ने फंड्स और मंसूबा शुरू करने में मुसलसल ताखीर का नोटिस लेते हुए भारत को मंसूबे से खारिज कर दिया और अब ये मंसूबा खुद तामीर करने का फैसला किया। और दोस्तों, इसके साथ ही कल ईरान ने बाकायदा तौर पर सी-पैक का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया। लेकिन दुश्मन को तेहरान का सी-पैक में शामिल होना उन मुमालिक के तमाम मंसूबे खाक में मिलते नजर आए। ईरान को मुतनब्बे करने के लिए ईरानी बंदरगाह पर खड़े हुए 7 जहाजों और कश्तियों को तबाह कर डाला है। दोस्तों, ईरान के शहर बुशहर में बंदरगाह पर खड़े 7 जहाजों और कश्तियों में अचानक धमाके से आग भड़क उठी। खबरसां इदारों के मुताबिक बंदरगाह पर धमाके की आवाज सुनी गई और उसके बाद कश्तियों और जहाजों से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। मुतासरा बंदरगाह पर कश्तियां और जहाज बनाए जाते हैं। इमदादी टीमों ने फौरी कार्रवाई की। दोस्तों, याद रहे कि इससे कबल अमेरिका के बहरी बेड़े पर साइबर हमला हुआ था, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। तेहरान में ईरानी सदर हसन रूहानी एक अहम हंगामी इजलास की सदारत कर रहे हैं, जिसमें यकीनन बहुत सारे अहम फैसले मतवक्को हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका की तरफ से खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अमेरिकी बहरी जहाज जिस पर बड़े पैमाने पर तेल मौजूद था, उसको धमाके से उड़ाने के साइबर हमले में ईरान मुलव्विस हो सकता है। और उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि अगर इसमें ईरान मुलव्विस हुआ तो उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी होगी। और यूं लगता है कि तहकीकात के बाद ये बात अगर सामने आ गई कि ईरान के अंदर 7 जहाजों और कश्तियों की तबाही में अमेरिका का हाथ है, तो यकीनन मशरिक़ वुस्ता में एक बड़ी जंग शुरू हो सकती है। और दूसरी जानिब अमेरिका, इसराइल और भारत, जिसको सी-पैक मंसूबे की बहुत ज्यादा तकलीफ है, ईरान के कल के ऐलान के बाद मजीद भड़क उठे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि 2015 और 16 की बात है कि जब पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी-पैक के तहत गवादर पोर्ट का काम तकमील के करीब था, एन उस वक्त भारत के वजीर आजम मोदी ने पाकिस्तान दुश्मनी में ईरान के करीब आना शुरू किया था। और ईरान के सदर हसन रूहानी से कबल हाशमी रफसंजानी के दौरे सदारत में भी ईरान और भारत के मिसाली ताल्लुकात थे। हाशमी ने इस दौरान भारत का 2 मरतबा दौरा किया और दूसरे दौरे में ईरानी आर्मी चीफ भी सदर हाशमी के साथ थे। उस दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं, लेकिन एन मौके पर सदर हाशमी रफसंजानी ने ये कहकर मुआहदे से इनकार कर दिया कि इंतखाबात के बाद नए सदर ये काम करेंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी जब ईरान के सदर बने, उसके बाद मोदी, हसन रूहानी और अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने 16 मई सन 2016 को तेहरान में ईरान की बंदरगाह चाबहार के रास्ते अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड की सहूलत मुहैया करने के लिए सैफरीकी मुआहदे पर दस्तखत किए। उसका मकसद ये था कि गवादर की अफादियत को खत्म किया जाए और उस मुआहदे के तहत तीनों ममालिक ने ये तय किया था कि चाबहार की बंदरगाह से पूरी तरह फायदा उठाने की कोशिश की जाए। नरेंद्र मोदी और अशरफ गनी के साथ हसन रूहानी ने इस मौके पर ऐलान किया कि तीनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए आज का दिन तारीखी अहमियत का हामिल है। तेहरान, दिल्ली और काबुल से ये पैगाम दिया जा रहा है कि खित्ते के ममालिक की तरक्की की राह बाहमी ताउन और वसाइल के मुश्तरका इस्तेमाल पर ही आगे जाती है। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो दुनिया को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन खित्ते के मुल्कों में राबिता ही तरजीह होनी चाहिए। अशरफ गनी का इस मौके पर कहना था कि चाबहार से आगाज हो रहा है, लेकिन उसका इख्तिताम वसी पैमाने पर तरक्की और इक्तसादी और सकाफती ताउन पर होगा। इससे कबल भारत ईरान की अहम बंदरगाह बंदर अब्बास के बुनियादी ढांचे की तरक्की पर $50 करोड़ की सरमायाकारी करने का इरादा जाहिर कर चुका था। उस बजट को बाद में मजीद बढ़ाने के लिए भारत ने ईरान में सरमायाकारी के लिए $2 अरब मुख्तस कर दिए थे, लेकिन ये सब ख्वाब ही ख्वाब था।
इसके अलावा भी भारत के मुतअद्दिद मुश्तरका मंसूबों पर सैकड़ों मिलियन डॉलर के 12 मंसूबों के मुआहदों पर दस्तखत किए गए। उन मंसूबों और मुआहदों का ऐलान 16 मई को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरा ईरान के दौरान किया गया। तेहरान में नरेंद्र मोदी और हसन रूहानी ने चाबहार में 20 करोड़ डॉलर की इब्तदाई सरमायाकारी के एक मुआहदे पर दस्तखत किए। चाबहार की बंदरगाह पाकिस्तान की गवादर की बंदरगाह से तकरीबन 100 मील मगरिब में वाक़े है और ये अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों के लिए खुले समुद्रों के जरिए तिजारत करने का मुतबादल रास्ता फराहम कर सकती है। ईरान और भारत ने जनूबी ईरान में चाबहार बंदरगाह की तिजारत करने का मुतबादल रास्ता फराहम कर सकती है। ईरान और भारत ने जनूबी ईरान में चाबहार बंदरगाह की तरक्की समेत मुतअद्दिद मुआहदों पर दस्तखत किए, जिनमें वस्ती एशिया के समुद्रों से दूर ममालिक के लिए तिजारती रास्तों की वुसअत के मुआहदे पर भी दस्तखत शामिल थे। लेकिन 4 साल गुजरने के बाद भी चाबहार में भारतीय सरमायाकारी का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने ड्रामाई खिताब में कहा कि वो इस बात को नहीं भूल सकते कि गुजरात में 2001 में ज़लज़ले के बाद ईरान पहला मुल्क था जो मदद के लिए आगे बढ़ा था। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी दोस्ती है और एक दोस्त और पड़ोसी के तौर पर दोनों हमेशा एक दूसरे की तरक्की और खुशहाली में शरीक हुए हैं। इस मुआहदे में सकाफती ताउन, साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफती तबादले, चाबहार बंदरगाह की तरक्की और चाबहार जाहिदान के दरमियान रेलवे लाइन बिछाने से मुतालिक मुआहदे अहम थे, लेकिन ये सब आज भी कागजों में नजर आ रहे हैं। इस मौके पर दहशत गर्दी, मंशियात की स्मगलिंग और साइबर क्राइम के खतरे से निमटने के लिए दोनों ममालिक बाकायदा तबादला ख्याल पर मुत्तफिक हुए और इस वक्त सदर हसन रूहानी ये सोच रहे होंगे कि चाबहार बंदरगाह भारत ईरान के दरमियान ताउन की एक बहुत बड़ी अलामत बन सकता है। लेकिन चाबहार बंदरगाह भारत ईरान के दरमियान इंशाल्लाह अदम ताउन की एक बहुत बड़ी अलामत बन जाएगी। दोस्तों, इस मुआहदे के बाद ही पाकिस्तान में दहशत गर्दी में बेहद इजाफा देखने में आया है, खास तौर पर कराची और बलूचिस्तान में, जहां 14 जुलाई 2020 को फौजी जवानों पर हमला हुआ तो उसमें 4 जवान शहीद और 7 जख्मी हुए, उनमें से 5 शदीद जख्मी हैं। पूरा भारतीय मीडिया इस खतरनाक मुआहदे के बाद भौंकने में मसरूफ नजर आ रहा था और आज भी मसरूफ है। भारत ईरान मुआहदे के बाद कुलभूषण को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। पता चला कि ये चाबहार में रिहाइश पजीर था, जिसने कराची समेत बलूचिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस और दहशतगर्दी करवाने का एतराफ किया और बहुत बड़ा दहशतगर्द नेटवर्क कायम किया। इस बारे में ये सोचा जा सकता है कि उसमें ईरान बराह रास्त मुलव्विस न रहा हो, लेकिन सहूलतकार जरूर है। 14 जुलाई और उससे कबल जून में फौज पर हमले करने वाले दहशतगर्दों के लिए ईरान फरार होने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। भारतीय इलाकों पर चीन के कब्जे के बाद भारतीय सरकार पर हर आने वाले दिन के साथ एक बुरी खबर भारत का मुकद्दर बन चुकी है। 10 जुलाई को श्रीलंका के नए सदर राजापाक्सा ने भारत से श्रीलंका मुंबई बंदरगाह मुआहदे को भी खत्म करने का ऐलान कर दिया। उस मौके पर उनका कहना था कि भारत को श्रीलंका के मुख्तलिफ मंसूबों में सरमायाकारी से रोक दिया गया है और चीनी सीपैक मुआहदों पर काम को तेज किया जाए। उसके अलावा 14 जुलाई को भारत जापान की शराकतदारी से बुलेट ट्रेन का मंसूबा खत्म कर दिया गया। जापान ने भारत को सरकारी तौर पर बता दिया कि भारतीय मीडिया के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर 2 अरब डॉलर से ज्यादा की लागत आएगी और अब दोनों ममालिक इस मुआहदे को हल करने के लिए कोशा हैं। इसके अलावा भूटान और भारत के दरमियान भी ताल्लुकात मंदी का शिकार हैं और भूटान को अपनी तिजारत के लिए भारत पर इन्हिसार करना पड़ता था। भारत ने इस शर्त पर तिजारती राहदारी फराहम की थी कि भूटान की खारजा पॉलिसी नई दिल्ली तैयार किया करेगा। भूटान ने अब उससे अपनी जान छुड़वा ली है और सीपैक में शामिल हो गया है, जिसके फौरी बाद भूटान ने भारत से हर तरह के ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। खित्ते का राजा महाराजा बनने का ख्वाब देखने वाले मोदी को इस बात का इल्म नहीं था कि मईशत की मजबूती और इलाके के लोगों को परेशान करने से कोई मुल्क बड़ा नहीं बन सकता। भारत जिस ताकत का भरम सार्क और मशरकी एशियाई ममालिक को दिखाता था, चीन के लद्दाख, वादी गलवान, वाई एरिया पर काबज होने के बाद अब इस गुब्बारे से हवा निकल चुकी है और जिस गुब्बारे से हवा निकल जाए उसको तो कोई बच्चा भी हाथ लगाने को तैयार नहीं होता। भारत के पड़ोसी ममालिक भारत को बड़ा तस्लीम करते थे, लेकिन भारत को ये इज्जत रास नहीं आ रही थी। भारत के तमाम पड़ोसी मोदी से तंग थे, इसीलिए वो सब भारत को पीठ दिखाने में मसरूफ हैं। ये सब ममालिक जल्द ही सीपैक में शामिल होकर सुकून, इज्जत और मुल्कों के दरमियान बाहमी एतमाद के रिश्तों को कायम करने में मसरूफ हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।